जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप पर। मित्रों, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। साथियों, यह महाद्वीप यस आकार का है और साथियों अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। साथियों, इस महाद्वीप देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह महाद्वीप मनुष्यों के रहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस महाद्वीप पर लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है और मित्रों यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, बर्फ के ग्लेशियर मौजूद हैं। तापमान हर समय ऋणात्मक रहता है, इसलिए यहाँ पर जनजीवन का रहना संभव नहीं है। इसके अलावा प्रकृति प्रदत्त कुछ जीव जंतु जैसे पेंगुइन, सील, व्हेल, ध्रुवी भालू, ये सब जीव जंतु वहां पाए जाते हैं जो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर पर, उस टेम्परेचर पर वहां अपने आप पर ढाल दिए हैं, इसलिए वे जीव जंतु वहां पर मिल सकते हैं या मिलते हैं। और मित्रों, आगे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। रास सागर और बेडल सागर, दो बड़ी खाड़ियां अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। रास सागर और बेडल सागर, ये दो बड़ी खाड़ियां अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। मित्रों, अभी हमने चर्चा किया पेंगुइन, सील, व्हेल, कई उड़ने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर सरीसृप नहीं पाए जाते। सरीसृप नहीं पाए जाते। साथियों, विज्ञान देखिए सब। अगली बात, इस महाद्वीप पर सर्वोच्च पर्वत शिखर विल्सन मॉरिशस है। विल्सन मॉरिशस इस महाद्वीप पर सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह महाद्वीप चारों ओर दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिणी महासागर से यह महाद्वीप चारों ओर दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। साथियों देखिए, क्यों इस महाद्वीप पर बराबर बर्फ के ढके रहने के कारण यह महाद्वीप जलवायु परिवर्तन के लिए सूचक का काम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ पर पर्यावरण अभी बहुत ही टॉप क्लास का है, बिगड़ा नहीं है, मानवीय गतिविधियां वहां पे नहीं है, इसलिए यह महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व के अनेक अनेक देशों से वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मित्रों, थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। देखिए, अभी हमने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए अध्ययन का केंद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप। प्राकृतिक संसाधन के भंडार, देखिए साथियों, क्योंकि मानवीय गतिविधियों से दूर है, इसलिए अभी वहां पे जो भी प्राकृतिक संसाधन है, तेल, गैस या धरती के अंदर जो खनिज है वहां पे अभी मौजूद है। इसकी बार बार वहां पर इसके खोज हो रहे हैं। साथियों, और पर्यटन की दृष्टि में एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह महाद्वीप पर्यटन की दृष्टि से के लिए बहुत ही संभावनाएं हैं। साहसिक पर्यटन वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ऋणात्मक रहता है, इसलिए वहां पर जाना बड़ा ही खतरनाक होता है। फिर भी प्रकृति के इस तरह के दृश्य वहां पे मौजूद हैं कि आए दिन साहसिक लोग वहां पर टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए जाया करते हैं। साथियों, अब हम थोड़ा सा भारतीय अनुसंधान केंद्रों पे चर्चा कर ले। मित्रों, भारत के 3 बड़े अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर हैं। देखिए मित्रों, इसमें से दक्षिणी गंगोत्री जो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, यह 1983-84 में खोला गया। वहां पे इसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। मित्रों, ग्लेशियर के पिघलने के कारण दक्षिणी गंगोत्री जो अनुसंधान केंद्र था यह डूब गया। साथियों, अब कहीं न कहीं से अगला प्रयास होगा, तो अगला 1988 में मैत्री, अगला जो है
अनुसंधान केंद्र भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया अंटार्कटिका महाद्वीप पर ध्यान देंगे। अभी हाल में 2024 में भारतीय डाक विभाग द्वारा, ध्यान देंगे, अभी हाल में 2024 में भारतीय डाक विभाग द्वारा भारती नाम का भारती नाम का अनुसंधान केंद्र 2024 में खोला गया। इस समय भारत के दो बड़े अनुसंधान केंद्र, पहला मैत्री, दूसरा भारतीय, कार्य कर रहे हैं। कहां पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। मित्रों ध्यान देंगे इस बात को। तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित है, पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। यूं कह लीजिए कि मानवीय गतिविधियों से दूर प्रकृति के विहंगम दृश्य वहां पर दिखाई देते हैं। और वहां पे जो है जलीय जीव जो वहां के टेम्परेचर पे निर्भर हैं, वे वहां पाए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां वहां पे अभी तक नहीं पहुंच पाई है। फिर भी विज्ञान को, हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित है। इससे जलवायु परिवर्तन का पता लगता है, इससे जो है तमाम टेक्नोलॉजी वहां स्थापित की जा रही है धीरे धीरे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मित्रों दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीन भारत के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। और जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री डूब गया है। वर्तमान में मैत्री और भारती दो अनुसंधान केंद्र वहां पे संचालित हो रहे हैं। मित्रों यह 5वां महाद्वीप है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। जय हिंद साथियों।